सोचो, एक ऐसा आदमी जो गरीबों की आवाज बनकर उठा, जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ और जो कहता था बिहार पर सिर्फ राज करने वाले नहीं, बिहार को अपना समझने वाले चाहिए। लेकिन वही आदमी एक दिन कोर्ट के कटघरे में खड़ा होता है। नाम था लालू प्रसाद यादव और आरोप था 900 करोड़ से ज्यादा का चारा घोटाला। आज भी सवाल वही है, क्या लालू यादव चोर थे या वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए जो पहले से ही सड़ चुका था। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं, पूरा सच दिखाऊंगा। लालू यादव कोई राजघराने से नहीं आए थे, वो आए थे गांव, गरीबी और पॉलिटिक्स के आंदोलन से। स्टूडेंट लीडर, जेपी मूवमेंट का हिस्सा, सोशलिस्ट विचार, एलीट पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज। 1990 में जब लालू यादव बिहार के सीएम बने तो लोगों को लगा अब सरकार हम जैसों की होगी। वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वो फाइल कल्चर से ज्यादा जनता की भाषा बोलते थे। पर पावर जब मिलती है तो सिस्टम तुम्हें या तो तोड़ता है या तुम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। चारा मतलब पशुओं का खाना, गाय, भैंस, घोड़े, सबके लिए। बिहार गवर्नमेंट का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हर साल ट्रेजरी से पैसा लेता था ताकि चारा, दवाई और इक्विपमेंट खरीदा जा सके। लेकिन यहीं से स्कैम शुरू हुआ। स्कैम का तरीका, फेक सप्लायर्स, फेक ट्रांसपोर्ट बिल्स, फेक क्वांटिटी और कभी खरीदा ही नहीं गया चारा। एक डिस्ट्रिक्ट जहां 1 करोड़ का बजट था वहां से 10-20 करोड़ निकाल लिया जाता और ये सब 1 साल नहीं 25 साल से ज्यादा चलता रहा। ये सबसे डेंजरस सवाल है। 1970 से लेकर 1996 तक ऑफिसर्स चुप रहे, पॉलिटिशियंस चुप रहे, ऑडिट रिपोर्ट्स इग्नोर होती रही। क्यों? क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा था। हर लेवल पर लोग फायदे में थे और जब सब फायदे में हो तो सच सबसे ज्यादा अकेला होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रूटीन रेड करता है, लेकिन जो वहां मिलता है वो रूटीन नहीं होता। हजारों फेक बिल्स, सेम हैंडराइटिंग, सेम सप्लायर्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेम पैटर्न। सीबीआई को केस मिलता है। सीबीआई का कहना था ये क्लर्क्स का काम नहीं हो सकता, इतना बड़ा स्कैम बिना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के इम्पॉसिबल है। और यहीं पे पहली बार लालू यादव का नाम ऑफिशियली रिकॉर्ड में आता है। ये सबसे मिसअंडरस्टूड पार्ट है। सच ये है, लालू यादव ने पर्सनली बिल साइन नहीं किया, उनके खाते में पैसा आने का प्रूफ नहीं मिला, फिर भी केस बना। क्यों? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, डिपार्टमेंट उनके अंडर था, ट्रेजरी उनके कंट्रोल में थी। कोर्ट का कहना था अगर सीएम होते हुए भी इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और आपने रोका नहीं तो आप जिम्मेदार हो। इसे कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस क्रॉस नेग्लिजेंस। सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। कोर्ट बोलता है लालू यादव को सीएम पद छोड़ना होगा। बिहार पॉलिटिक्स हिल जाती है। लालू यादव अपनी कुर्सी राबड़ी देवी को दे देते हैं। ऑपोजिशन कहती है जेल जाने वाला पति, सीएम बनने वाली पत्नी। ये लोकतंत्र नहीं, मजाक है। लेकिन लालू के सपोर्टर्स कहते हैं ये हमारे नेता को खत्म करने की साजिश है। लालू यादव जेल जाते हैं। तस्वीर बदल जाती है। जो आदमी जनता का हीरो था वो अब कन्विक्ट के नाम से जाना जाता है। कोर्ट एक के बाद एक केसेस में उन्हें दोषी मानता है। जेल सेंटेंस, फाइन, इलेक्शन लड़ने पर बैन। पावर धीरे धीरे हाथ से निकलती जाती है। यहाँ कहानी सिर्फ कानून की नहीं रहती। एक तरफ गरीब लोग जो कहते हैं लालू ने हमें आवाज दी, दूसरी तरफ बिहार जो आज भी गरीब है। पैसा जो गाय के लिए था वो गाय तक कभी पहुंचा ही नहीं। सवाल सिंपल है, अगर पैसा लुट गया तो जिम्मेदार कौन? एक आदमी या पूरा सिस्टम? सच ये है, चारा घोटाला हुआ, पैसा निकाला गया, सिस्टम फेल हुआ। लालू यादव जिम्मेदार थे क्योंकि वो पावर में थे। लेकिन ये भी सच है, ये स्कैम लालू से पहले भी था और उनके बाद भी सिस्टम ज्यादा साफ नहीं हुआ। इसलिए चारा घोटाला सिर्फ लालू यादव की कहानी नहीं, ये कहानी है इंडियन पॉलिटिक्स में पावर और अकाउंटेबिलिटी की। पावर अगर सवालों से भागने लगे तो घोटाले जन्म लेते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, लालू यादव गुनहगार या शिकार? कमेंट में अपनी राय लिखो, क्योंकि सच तभी जिंदा रहता है जब उस पर सवाल उठते हैं।